वर्तमान में मध्य प्रदेश के 10 सबसे दबंग नेता। नंबर 10 भूपेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बात तो हमेशा से तय है, जो चुप रहा वो गया। यहाँ जीवित वही रहता है जो बोलता है, और जो बोलता है वो डर कर नहीं दिल से बोलता है। नंबर 10 पर है सागर जिले के खुराई से आने वाले भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह। शिवराज सरकार में नगरीय विकास और आवास मंत्री रहे। इस नेता को लोग पहचानते तो हैं, लेकिन इनके बारे में एक बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। भूपेंद्र सिंह उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्हें बोलने के लिए मुद्दे ढूंढने नहीं पड़ते, मुद्दे उन्हें ढूंढते हैं। राजनीति में एक मुहावरा है, तलवार से भी तेज होती है जुबान। भूपेंद्र सिंह इसी मुहावरे की जीती जागती मिसाल हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल जो मन में आता है, इस पूरी गिनती में एक ऐसा नेता है जो सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर था, लेकिन चुनाव में अपनी ही सीट नहीं बचा पाया। वो कौन था, यह रहस्य थोड़ी देर में खुलेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पीसी शर्मा। सोचिए एक बार के लिए कि आपकी सरकार गिर जाए, आपकी पार्टी के 22 विधायक एक ही रात में दूसरी पार्टी में चले जाएं और आप सत्ता से सीधे सड़क पर आ जाएं, तो क्या आप अगले ही दिन माइक थामकर बोलने की हिम्मत करेंगे? पीसी शर्मा करते हैं। प्रियव्रत चतुर्वेदी शर्मा यानी पीसी शर्मा कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिनकी आवाज़ सत्ता में भी थी और विपक्ष में भी है। 2018 में जब कमलनाथ सरकार बनी तो ये मंत्री बने। 2020 में जब सिंधिया के जाने के बाद सरकार गिरी तो इन्होंने ना मुँह छुपाया न चुप्पी साधी। अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। पीसी शर्मा उन नेताओं में से हैं जो विपक्ष को घेरते हैं तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी पार्टी के भीतर भी सीधी बात करने से नहीं चूकते। और राजनीति में यह साहस बहुत दुर्लभ होता है। जो हर हवा के साथ बह जाए वो नेता नहीं, पत्ता होता है। पीसी शर्मा पत्ते नहीं हैं। नंबर 8 गोविंद सिंह। भिंड जिले का लहार मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जो अपनी सख्त राजनीतिक पहचान के लिए जाना जाता है, और यहीं से आते हैं गोविंद सिंह। कांग्रेस की वो आवाज़ जो विधानसभा में सबसे ऊंची सुनाई देती है। गोविंद सिंह कई बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं, और इस भूमिका को उन्होंने कभी रस्म अदायगी नहीं बनने दिया। इनकी खासियत क्या है? यह है कि विपक्ष में रहते हुए सरकार पर सिर्फ आरोप नहीं लगाते, बल्कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सदन के भीतर से सीधे घेराव करते हैं। सड़क पर नारे लगाना अलग बात है, सदन में सरकार को जवाब देने पर मजबूर करना ये अलग बात है। और यहाँ एक सवाल, इस गिनती में एक ऐसा नेता है जिसने 68 साल की उम्र में एक ऐसा काम किया जो राजनीति से नहीं, उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा था, और जिससे पूरा देश हैरान हो गया। वो कौन है, यह किस्सा नंबर 1 पर आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 आरिफ मसूद। भोपाल उत्तर विधानसभा कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद। यह नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में आता है, हाँ ये वही है जो हमेशा विवाद में रहते हैं, और बिल्कुल सही। लेकिन इस विवाद की वजह क्या है? यह कि ये कभी चुप नहीं रहते। आरिफ मसूद उन नेताओं में से हैं जो उस वक्त भी बोलते हैं जब माहौल उनके खिलाफ होता है, और राजनीति में यही असली दबंगियाई होती है, जब हवा उल्टी हो तब भी खड़े रहो। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, आरिफ मसूद ने कई बार ऐसे मुद्दे उठाए जिन पर खुद उनकी पार्टी कांग्रेस भी असहज हो गई, लेकिन पीछे नहीं हटे। किसी का डर नहीं, किसी का दबाव नहीं। एक शेर याद आता है, बोलने का हुनर हो तो फर्क नहीं पड़ता, दुश्मन भी सुनता है जब दिल से बोलो। और नंबर 6 पर जो नेता है उसने 2023 के चुनाव में तब भी अपनी सीट बचाई जब उनकी ही पार्टी के कई बड़े नेता धराशायी हो गए। वो कहानी आ रही है। नंबर 6 रामेश्वर शर्मा भोपाल राजधानी, और यहाँ से हुजूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा। यह नाम उठाते ही एक बात याद आती है, इनके बयान इतने तीखे होते हैं कि विपक्ष अक्सर जवाब देने की जगह बचाव में आ जाता है, और यह कोई छोटी बात नहीं है राजनीति में। अब वो दिलचस्प बात, 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कई अनुभवी और बड़े नेता अपनी सीट हार गए, लेकिन रामेश्वर शर्मा जीते। जब बड़े बड़े पेड़ आंधी में उखाड़ रहे थे, इनकी जड़ें मजबूत रहीं। यही इनकी असली ताकत है, सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि ज़मीन पर टिके रहने में भी। और यहाँ एक सवाल जो मन में आता है, इस गिनती में एक नेता है जिसके बेटे ने एक बार ऐसा काम किया जो पूरे देश में सुर्खियाँ बन गया, और उस नेता का जवाब और भी ज़्यादा चर्चित हो गया। वो कौन है, नंबर 3 पर पता चलेगा। अभी देखते हैं नंबर 5 ज्योतिरादित्य सिंधिया। मार्च 2020 मध्य प्रदेश की राजनीति में वो भूचाल आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के राजघराने के वारिस, कांग्रेस के कद्दावर नेता। उन्होंने एक झटके में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया
उनके साथ 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया और 15 महीने में बनी कमलनाथ सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। राजनीति में इसे क्या कहते हैं? तख्त पलटना। अब वो बात जो कम ही लोग जानते हैं, सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की मृत्यु सितंबर 2001 में एक विमान दुर्घटना में हुई थी। तब ज्योतिरादित्य की उम्र सिर्फ 30 साल की थी। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा दुख झेलकर राजनीति में आए और 2020 में जो कदम उठाया वो अचानक का फैसला नहीं था, वो सालों की उपेक्षा और गुस्से का नतीजा था। जिसने तूफान झेला हो वो हवाओं से नहीं डरता। लेकिन अभी रुकिए, नंबर 4 पर जो नेता है उसकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो खोया जो शायद किसी ने नहीं खोया। नंबर 4, नरोत्तम मिश्रा। यहाँ जरा रुकिए, एक सवाल, क्या आपने कभी सुना है कि किसी प्रदेश का गृह मंत्री अपनी ही विधानसभा सीट से हार जाए? हाँ, यह हुआ, और यह मध्य प्रदेश में हुआ। 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा, जो शिवराज सरकार में गृह मंत्री थे, दतिया सीट से हार गए। जिनके हाथ में पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था थी, वो अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। राजनीति में से कहते हैं, जो सबका घर बनाने निकला वो अपना घर भूल गया। लेकिन यहाँ असली दबंगियाँ यह है, हार के बाद नरोत्तम मिश्रा घर नहीं बैठे, आज भी उतनी ही ताकत से बोलते हैं। मंत्री रहते हुए इनके बयान इतने धारदार होते थे कि विपक्ष को रोज सफाई देनी पड़ती थी। कांग्रेस का नाम लो ये तैयार, कोई विवाद आए ये सामने, हार कर भी ना झुकना, यही इनकी पहचान है, यही इनकी दबंगियाई है। और अब नंबर 3 पर वो किस्सा जिसका जिक्र मैंने किया था, एक बेटे की करतूत, एक बाप का जवाब और पूरे देश की निगाहें उस जवाब पर। नंबर 3, कैलाश विजयवर्गीय। जून 2019, इंदौर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय, जो उस समय इंदौर 3 सीट के विधायक थे, उन्होंने नगर निगम के एक अधिकारी को क्रिकेट के बल्ले से पीट दिया। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अब सबकी नज़रें कैलाश विजयवर्गीय पर थीं। सब सोच रहे थे, क्या वो माफ़ी मांगेंगे या वो बेटे की निंदा करेंगे? नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, शेर का बच्चा शेर ही होगा। यह बयान चाहे जितना विवादित हो, इसमें एक बात साफ होती है कि कैलाश विजयवर्गीय किसी दबाव में नहीं आते। अब इनकी राजनीतिक ताकत देखिए, ये इंदौर की राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उन्होंने पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पार्टी की जिम्मेदारी संभाली। इंदौर में इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि कहते हैं, इंदौर में जो कैलाश ने कहा वो भाजपा ने माना। जो झुके नहीं, जो रुके नहीं, वही राजनीति में टिके रहे। और अब नंबर 2 पर एक ऐसी नेत्री जिन्होंने बचपन से ही साबित कर दिया था कि वो अलग हैं, और जिन्होंने एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, वो भी तब जब कोई छोड़ने के लिए नहीं कह रहा था। नंबर 2, उमा भारती। 3 मई 1959, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। एक बच्ची का जन्म हुआ, नाम रखा उमा, और यह उमा बड़ी होने से पहले ही इतनी बड़ी हो गई कि लोग इन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। उमा भारती बचपन में धार्मिक प्रवचन देती थी। 6 से 7 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते हैं तब ये मंच पर खड़ी होकर बोलती थी। यही इनकी शुरुआत थी। इसी ताकत ने उन्हें राजनीति में एक अलग पहचान दी। दिसंबर 2003 में वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और अब वो बात जो सबसे हैरान करती है, मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद अगस्त 2004 में उमा भारती ने खुद इस्तीफा दे दिया। एक आपराधिक मामले में अदालत में पेश होने से पहले उन्होंने कहा, मैं पद की आड़ में नहीं छुपूंगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद छोड़ दी, बिना किसी के दबाव के। सोचिए कितने नेता होते हैं जो ऐसा करते हैं? लगभग कोई नहीं। लेकिन उमा भारती ने यह किया, और इसके बाद भी उन्होंने अपनी ही पार्टी भाजपा के कई फैसलों पर खुलकर असहमति जताई। शराबबंदी का मुद्दा हो या कोई और, उमा भारती आज भी उतनी ही बेखौफ है। जो कुर्सी पर बैठकर भी जमीन नहीं बेचे, वही नेता इतिहास में याद रहते हैं। उमा भारती उसी इतिहास का हिस्सा है। और अब वो पल जिसका आपको इंतजार था। नंबर 1, वो नेता जिसने 10 साल मध्य प्रदेश पर राज किया, जिसने 68 साल की उम्र में वो कदम उठाया जिससे पूरा देश चौंक गया, और जो आज भी देश के सबसे ताकतवर नेताओं के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करता है। नंबर 1, दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा। यह उपनाम यूं ही नहीं मिला। 1993 से 2003 तक पूरे 10 साल दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। एक दशक, एक ही नेता, एक ही राज्य।
लेकिन यहाँ वो बात जो बहुत कम लोगों को पता है, दिग्विजय सिंह अपने युवा काल में जिला स्तरीय क्रिकेट खेल चुके हैं। एक क्रिकेटर से एक दशक का मुख्यमंत्री, यह सफ़र किसी कहानी से कम नहीं। और अब वो बात जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। 2015 में दिग्विजय सिंह ने 68 साल की उम्र में एक पत्रकार अमृता राय से विवाह किया। पूरे देश में इस पर बहसें हुई, आलोचनाएं हुई, लेकिन दिग्विजय सिंह न किसी की नहीं सुनी, न समाज की, न मीडिया की और न पार्टी की। यही उनकी असली दबंगियाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो भोपाल से लड़े प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सामने और हारे, बड़े अंतर से हारे। लेकिन उसके बाद क्या वो चुप हो गए? बिल्कुल नहीं। वो आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, केंद्र सरकार और भाजपा पर उसी बेबाकी से बोलते हैं जैसे 30 साल पहले बोलते थे। राजनीति में एक कहावत है, बूढ़ा शेर भी शेर ही होता है, और दिग्विजय सिंह इस कहावत को रोज साबित करते हैं। उम्र से नहीं, इरादों से मापा जाता है इंसान। जो बुढ़ापे में भी लड़े वो है असली जवान। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह इस पूरी गिनती में नंबर 1 पर है।